हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पेपर 2 ईवीएस का पीवाईक्यूज का फास्ट ट्रैक रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। चलो, पहला क्वेश्चन है, अलोंग विच ऑफ दीज प्लेट बाउंड्रीज इंटरेक्शंस वन कैन नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ एक्रिएशनरी प्रिज्म या वेज। तो राइट ऑप्शन विल बी द फोर्थ ऑप्शन, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बाउंड्री। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये अपने नए बैच की मैं बाद में लास्ट में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। क्वेश्चन है, ए बैग हाउस फैब्रिक फिल्टर कंसिस्ट ऑफ बैग्स दैट आर 0.35 एम इन डायमीटर एंड 8.0 एम लॉन्ग। द बैग हाउस रिसीव 11 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ पार्टिकुलेट लेडन एयर and the appropriate filtering velocity is 2 bit per minute for a continuous cleaning operation. How many bags are there? इसका राइट ऑप्शन होगा 38। और आप रोक के इस न्यूमेरिकल को सोल्व करिए। आपको करना आता है कि नहीं, कमेंट में बताइए कि आपसे ये हो गया कि नहीं। मैं सीधा आंसर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल विद रेफरेंस टू लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और इसका राइट ऑप्शन होगा होमोसिटी। ठीक है, राइट ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टर्न ओवर रेट ऑफ मेरीन ऑटोट्रोपस इज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोपस। और रीजन कह रहा है, टेरेस्ट्रियल ऑटोट्रोपस कंट्रीब्यूट लेस टू द स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एज कंपेयर टू मेरीन ऑटोट्रॉप्स। तो इसका ए ठीक है, बट आर है वो गलत है। मैं सीधा आंसर बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका रिवीजन है ये फास्ट ट्रैक पीवाईक्यूज का, और आप बताना कि हेल्पफुल है कि नहीं। मैं फिर सारे के सारे हर सेशन के 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा। आगे क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का फिर है, एटेन्यूएशन ऑफ एनायनिक स्पीसीज इन सॉइल इज लेस देन दैट ऑफ कैटायनिक स्पीसीज। और रीजन कह रहा है, सोइल सर्फेस लैक एनायनिक एक्शन साइट्स। इसका भी थर्ड ऑप्शन है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चेक करते रहिए अपनी तैयारी को, क्या आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। और रीजन कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो विद टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, ए इज करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट। आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस इन होल अर्थ की बात की है। और राइट ऑप्शन है इसका ए बी सी डी ई, यानी कि सबसे ज्यादा है आयरन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है मैग्नीशियम, फिर है निकल। ए बी सी डी ई विल बी द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू और मोर कम्युनिटीज हैज मोर नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट द जंक्शन। और रीजन कह रहा है, बाउंड्रीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन थ्रू इन्वेजन माइग्रेशन एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको डिटेल में भी हमने समझा था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था जब पीवाईक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग बायोमास सोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अवेलेबल एनर्जी पर यूनिट मास। मेगा जूल पर किलोग्राम में बतानी है। राइट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, ए सी बी डी। आराम से देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन गलत मत कर देना, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको सोल्व भी किया था हमने जब डिटेल में मैं समझा रहा था तब बातें। ठीक है, अब आपको सब चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इधर रेडियो एक्टिव पेरेंट दिए हुए हैं और हाफ लाइफ वैल्यू पूछी गई है। तो इसका क्या है, राइट ऑप्शन सेकंड है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। फटाफट स्क्रीन रोक के आप नोट भी कर सकते हैं और सीधा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड मिलियन टन पर ईयर एज पर करंट स्टेटस। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड है, सी डी ए बी। क्या है, सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following biochemical cycle can be most aptly called both sedimentary and gaseous? That will be the sulfur cycle. Second option will be the right option. Next question की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, identify the continuous probability distribution among the following. Right option इसका थर्ड होगा, that will be the B and D. Third option will be the right option. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, फॉर एन आइडल हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर कोएफिशिएंट इज द फ्रैक्शनल विंड स्पीड डिक्रीज विद टर्बाइन 1/2। राइट ऑप्शन इसका 1/2 होगा। और 16/27 कब होगा बताइए, कब आंसर होगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच करना है सोइल के टाइप को और डोमिनेंट सोल्ट को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है, मैच कर लीजिए, ये पीवाईक्यू है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मेटाबॉलिक स्टेजेस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द बायोगैसिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, दैट विल बी द CBAD। आप आराम से क्वेश्चन को रोक के देखिए, ठीक है। मैं आपको फटाफट जो ऑथेंटिक आंसर्स है उनकी बात कर रहा हूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट फ्यूजन रिएक्टर कैन नॉट मेल्ट डाउन, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग द प्लाज्मा विल कोलैप्स एंड फ्यूजन विल स्टॉप। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फटाफट फटाफट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PFOA यानी कि परफ्लोरो Octonic acid is one of the persistent forever chemicals found in water. What is the maximum contaminant level for PFOA in drinking water as recommended by US Environment Protection Agency? That will be the 4 ppt, 4 parts per trillion. याद रखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बायोरेमेडिएशन इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टू इंप्रूव वेरिएशन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द कंटेमिनेटेड साइट एंड माइक्रोबियल सीडिंग यूजिंग जीनोबायोटिक्स डिग्रेडिंग माइक्रोब्स। और रीजन कह रहा है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बूस्ट प्लांट ग्रोथ एंड माइक्रोबियल सीडिंग इंप्रूव ओवरऑल माइक्रोबियल बायोमिस इन द कंटेमिनेटेड साइट। तो राइट ऑप्शन बोथ ए एंड आर करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसको अच्छे से समझाया भी है, बात समझ में आ गई होगी आपको सीधा सीधा। और ये क्वेश्चन है माइक्रोवेव बैंड से और फ्रीक्वेंसी रेंज से। PSC और KU बैंड है और उसको आपको मैच करना है फ्रीक्वेंसी रेंज से। तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। A का 4 है, B का 3 है, C का 2 है, D का 1। आराम से रोक के इसको मैच करिए, इसको नोट भी कर ले, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग डिटेक्टर आर द बेस्ट सुटेड फॉर HPLC, है ना? तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड है A एंड C, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड C एब्जॉर्बेंस। A एंड C विल बी द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन A, C और D वाले जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिल्कुल, बाकी के सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहे हैं अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट एंड क्रिस्टोबैलाइट शो पॉलीमॉर्फिज्म। और रीजन कह रहा है 2 सब्सटेंस आर पॉलीमॉर्फिस इफ दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला। इसका ए ठीक है, आर गलत है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मेशन, यहाँ आपको पता होना चाहिए ये हाइड्रो पावर डैम है। As its head 200 meter and water reservoir area 4 into 10 to power 10 meters square, if the discharge rate is 950 meter per second, what will be the electrical capacity? तो इसका राइट ऑप्शन 1862 होएगा, है ना? राइट ऑप्शन सेकंड होएगा। इसको मैंने सोल्व भी करके दिखाया आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरेंज द डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, बताना है BADC, यानी कि पहले बर्ड्स एंड एनिमल्स आएगा, उसके बाद हर्बेसियस एंजियोस्पर्म्स आएंगे, उसके बाद बेसिकली क्या आएगा? डी ऑप्शन सोइल आर्थ्रोपोड्स, एनालाइट्स एंड निमोटोड्स हो जाएगा, और फिर उसके लास्ट में सबसे बैक्टीरिया एंड फंजाई का डेंसिटी सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। एट ए सर्टेन लोकेशन विद लैटिट्यूड 45 डिग्री नॉर्थ, the horizontal gradient of sea level pressure is 5 MB per 100 km. What is the geostrophic wind speed at the location? और यहाँ पे एज्यूम करनी है डेंसिटी एयर की 1.25 kg per meter cube and kg meter cube and angular velocity of earth 7.29 into 10 to the power 5 है। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन फोर्थ होगा इसका, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है कि नहीं, पक्का बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल 2025 शैल अप्लाई टू। राइट ऑप्शन सी और ई होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा रजिस्टर्ड ओनर ऑफ व्हीकल होगा, और रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी होगा। राइट ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स दैट मेक अप ए टिपिकल ओशियनिक क्रस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। राइट ऑप्शन इसका होगा थर्ड CBDA, यानी कि डीप सी सेडिमेंट होगा, उसके बाद बेसाल्टिक पिलोलावा होगा, उसके बाद क्या होगा? शीटेड डाई कॉम्प्लेक्स, और फिर गैब्रो। यार थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। याद करिए इस क्वेश्चन को, डिटेल में भी समझे इन सबको हमने। इन कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट थर्मोफिलिक माइक्रोब्स इनिशिएट द प्रोसेस, है ना? हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू किल पैथोजेंस। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सीधा सीधा आंसर फोर्थ हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। एक मिनट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इससे पहले हमने ये किया है, एक मिनट थोड़ा आगे चली गई। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ आ जाइए सीधा सीधा इस क्वेश्चन पे। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के साथ आपको इनके कौन प्रोपोनेंट्स रहे हैं ये मैच करना है, और इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ हो गया।
ए के साथ 4 यानी कि इकोलॉजी इकोसिस्टम के साथ 10 चले करोगे, इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ कोस्टांजा, ये राइट ऑप्शन हो गया। लिख के ले जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, लिख के ला जाइए दिमाग में, ठीक है ना, लिख के कहाँ ले जाना है, दिमाग में। यहाँ पे कुछ फ्यूल्स दिए गए हैं और यहाँ पे टिपिकल एनर्जी कंटेंट दिए हुए हैं। इसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा। रोक के देखिए कि इसका क्या पूछा है। इसका राइट ऑप्शन है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ये ए और डी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, प्लास्टिक से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। पैड टाइप प्लास्टिक आर सिग्निफिकेंटली रिसाइकल्ड वर्ल्ड वाइड, ए हो जाएगा। डी हो जाएगा प्लास्टिक कैन एब्जॉर्ब मटेरियल लाइक ऑयल्स एंड पेस्टिसाइड दैट कैन स्टे इन रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ए एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इधर पार्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस दी गई है और यहाँ सुटेबल पार्टिकल साइज दिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑप्शन विल बी द सेकंड, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भी आपको न्यूमेरिकल अप्रोच है, पता होना चाहिए फॉर्मूला। एक एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर विद 6000 मीटर स्क्वायर ऑफ कलेक्टर प्लेट एरिया ऑफ कलेक्शन इलेक्ट्रोड्स हैज ए फ्लो रेट ऑफ द gas 300 meter cube per second if the drift velocity of the particle toward the collecting electrode is 0.15 meter per second, what is the efficiency of collection of the electrostatic precipitator? राइट ऑप्शन होगा 95%। फटाफट इस न्यूमेरिकल को देखिए आता है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द आइडियल डिटेक्टर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, ए बी सी डी। सारे के सारे ठीक है, रोक के देखिए सारे ठीक क्यों है, समझ में आया है क्या? फटाफट है ना, आपको जहां भी लगे कि ये रोक के देखना है क्वेश्चन, वो रोक के देखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस मेथड यूज weighted and scaled value of environmental parameter for pre and post development environment quality, that will be the second option, battle environment evaluation system, है ना, ये राइट ऑप्शन होगा सेकंड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा आइडेंटिफाई द एक्टिव स्पीसीज ऑफ क्लोरीन इन लोअर पोलर स्ट्रेटोस्फीयर, दैट विल बी द बी एंड डी, राइट ऑप्शन होगा, यानी कि Cl एंड ClO, ठीक है, राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टेज ऑफ विल्सन साइकिल और एग्जांपल ऑफ स्टेज। तो यहाँ एम्ब्रियोनिक, ज्वेलाइन, मैच्योर और डिक्लाइन स्टेज दी हुई है और उसके साथ एक एग्जांपल मैच करना है आपको, रेड सी, पैसिफिक ओशियन, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली और अटलांटिक ओशियन। तो राइट ऑप्शन थर्ड होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अच्छे से मैच करके देखना है भी ये क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल फॉर्म का क्वेश्चन याद करना है आपको, स्टैटिस्टिक्स का आता है कि नहीं आता बताना। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑफ ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल एक्स इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज इफ इट इज गिवन दैट मीन इज 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा, सी डी बी ए। कैसे आया, आराम से रोक के इसको समझिए, इसका फॉर्मूला कौन सा लगता है, मैं सीधा राइट ऑप्शन बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोफॉस्फेट इज मोस्ट अवेलेबल टू प्लांट इन एट नियरली न्यूट्रल वैल्यूज। रीजन कह रहा है द ऑर्थोफॉस्फेट इज आयन इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन फॉस्फेट ड्यू टू इट्स हायर चार्ज। इसमें राइट ऑप्शन ए थर्ड होगा, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स डीबीपीज ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट इज डिपेंड ऑन। तो राइट ऑप्शन सारे हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी ई, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बढ़िया से रोक के देखना, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन EIA प्रोसेस आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपसे इसको नीचे कुछ दिया हुआ, इसमें EIA प्रोसेस पूछा है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि BDEAC, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले स्कोपिंग याद आया ना, स्क्रीनिंग स्कोपिंग वाली बातें, ठीक है। अब ये मत कह देना सर स्क्रीनिंग इसमें है नहीं तो मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो दिए हुए उन्हीं को अरेंज करना। आगे असेसन रीजनिंग का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लोटका-वोल्टेरा मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ द प्री एंड प्रीडेटर पॉपुलेशन नेवर रीच द इक्विलिब्रियम वैल्यू एट द सेम टाइम। असेसन ठीक है। देयर इज ए फेज डिफरेंट 2 पाई बिटवीन, नहीं ये फेज डिफरेंस नहीं होता, ए ठीक है, आर गलत है। तो बताइए फेज डिफरेंस कितने का होता है? थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग हेलोकार्बन्स अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर है, याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर। राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, BCAD। रोक के अच्छे से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले रिपीट होते हैं, अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा BAEDC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि बार रोक सबसे पहले आएगा, ठीक है, ये याद करिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम अमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल। तो वर्मिकुलाइट, और इनको अरेंज करना चारों को आना चाहिए कि किसका मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम आर्सेनाइड इज अट्रैक्टिव फोटोवोल्टेइक सेल मटेरियल, और रीजन दिया है गैलियम आर्सेनाइड हैज ए डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ 2.43 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये ठीक है, आर है वो
गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और ये है ना क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, ये अगर कुछ कई बार ये क्योंकि गैप आपको पता भी ना हो तो परेशान नहीं होना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूस सीरीज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट है, यानी कि DACB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोक के आराम से समझना। इस क्वेश्चन के बारे में काफी डिस्कशन किया है हमने। आइडेंटिफाई द करेक्ट हायरार्की ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम की बात करी है ना। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रोक के भी देखिए। AECBD विल बी द राइट ऑप्शन। सबसे बड़ा बायोस्फीयर, उसके बाद ये बस अरेंज करना है और कुछ नहीं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन डेटा सेट। डेटा सेट में वेरिएबिलिटी के लिए राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा CDE, यानी कि रेंज की बात होती है और इंटरक्रेटाइल रेंज की और मीन डेविएशन की। CDE विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छे से ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स से। आगे कुछ करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और बायोम दिया गया है, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स को बायोम के साथ मैच करना है। राइट ऑप्शन फोर्थ होगा। A के साथ 3 मैच होगा, B के साथ 4, C के साथ 1, D के साथ 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आपको रोक के अच्छे से देखना है, बार बार कह रहा हूं मैं आपको करेक्ट और ऑफिशियल आंसर बता रहा हूं सब क्वेश्चंस के। असर्शन है DDT कॉज लार्ज स्केल मोर्टेलिटी अमंग फिश ईटिंग बर्ड्स। और रीजन कह रहा है DDT टेंड टू अंडरगो बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन। बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल आयन एग्जिस्टिंग देयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, और अच्छे से समझा भी हमने। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा DCBA। क्या पूछा है वो? डिक्रीजिंग मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल आयन्स एग्जिस्टिंग देयर। तो राइट ऑप्शन DCBA। अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ग्रीन हाउस गैसेज और फंडामेंटल जो वाइब्रेशन मोड है उसके बारे में हमने बात की है, और ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। A का 2 हो जाएगा, B का 3, C का 1, D का 4, राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा है तो कमेंट करते रहिए। मैं इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आपको ईयर वाइज दिखाता रहूंगा कि इस ईयर में इतने 100 क्वेश्चन ये सब है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द परसेंटेज विद सैचुरेशन इन सॉइल गिवन द CEC स्टैंड फॉर कैटायन एक्शन कैपेसिटी। इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये है ना। ये ध्यान रखना, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम बाई CEC इंटू 100, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपको बायोमास कन्वर्जन मेथड दिए गए हैं और यहाँ बायो फ्यूल एनर्जी दी गई है, जैसे फिजिकल मेथड, इंसिनरेशन, थर्मोकेमिकल मेथड और बायोकेमिकल मेथड। इसको मैच करना है, मैच करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। आप अच्छे से रोक के नोट डाउन करके अच्छे से समझ के आगे बढ़े आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज दी गई है और यहाँ डिजीज के सिम्टम्स दिए गए हैं, फ्लोरोसिस, आर्सिनोकोसिस, मिनामाटा डिजीज और मैथमोग्लोबिनेमिया दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। A का 3 हो जाएगा, है ना, B का 1 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन भी थर्ड है, CBAD, यानी कि सबसे पहले स्लेट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, पैलाइट आ जाएगा, उसके बाद बेसिकली सिस्ट और फिर जेनेसिस। इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा कहाँ गया है अपना क्वेश्चन। हाँ, ये कर लिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो है A, C और D। ये सही स्टेटमेंट है, पढ़ के देखिए A, C और D। बाकी के दोनों स्टेटमेंट गलत है, और कैसे गलत है आपके समझ में आ गया क्या? बढ़िया, रोक के अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लाउड्स नाइट इन द मानसून सीजन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड, और रीजन कह रहा है वाटर वेपर एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन द लॉन्ग वेव रीजन। इसमें R है वो, सॉरी A है वो नॉट करेक्ट है बट R इज करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बढ़िया से समझना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Dioxin or furans are chlorinated compound that have somewhat similar chemical structure, और रीजन दिया हुआ है they both consist of 2 benzene ring that are linked together with oxygen bridge। इसमें A ठीक है और R गलत है। देखिए क्यों है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता के समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है। इफ एयर कंटेन्स वाटर वेपर विद मिक्सिंग रेशियो ऑफ 6 gram per kilogram and the total pressure is 1025 MB, the vapor pressure is assumed the ratio of molecular weight of water and apparent molecular weight of dry air to be 0.6। तो राइट ऑप्शन इसका होगा 10.25 MB। बढ़िया से रोक के अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आता है कि नहीं कमेंट में भी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ बायोमेडिकल वेस्ट दिए हैं और कलर और कलेक्शन बैग दिए हुए हैं। आपको पता है इंटरवेनस ट्यूब है, मेडिसिन जो वायल है,
ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, ब्लेड है, इनके बारे में मैच करना, येलो व्हाइट रेड ब्लू के साथ कैसे मैच करोगे, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, सेकंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, तो एक ही करेक्ट है कि ए कैटेगरी प्रोजेक्ट रिक्वायर प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी के तीनों करेक्ट नहीं है, तो आप मुझे बताना क्यों करेक्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको टोटल सम ऑफ सिक्योर TSS एरर सम ऑफ सिक्योर पूछा गया है ना, ESS, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R स्क्वायर की बात की गई, आपको मैच करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सोल्व करके देखना आता है कि नहीं ये भी बताना है ना। तो स्क्वायर की बात की है ना टोटल TSS और ESS की, और इसमें कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन की बात की है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। ठीक है, तो बढ़िया से रोक के अच्छे से समझ के चलना, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको और कुछ नहीं कर रहा। प्लास्टिक लेबल की बात करते हैं, इधर प्लास्टिक लेबल है 7154, और इधर आपको टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल के साथ मैच करना है। इसका राइट ऑप्शन 4 होगा, ए के साथ 4 मैच होगा, बी के साथ 1, सी के साथ 2, डी के साथ 3, राइट ऑप्शन 4 विल बी द राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, प्लास्टिक से हर बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद सोइल होल्डर दिया हुआ है और टिपिकल सोइल के बारे में बात की है, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल और स्पोडोसोल और वर्टिसोल के बारे में बात की गई है। इधर मैच करना है, मैच करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से आपको मैच करके देखना है भाई, रोक के, है ना। आगे बात करते हैं, इसे कुछ टर्म्स दिए हैं जैसे हाइपोलिम्नियन की एपिलिम्नियन और मेटा लिम्नियन और एपिपेलेजिक की बात की गई है, और आपको इधर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको याद करो, जब हम एक्वाटिक के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ए और डी। इस कंडीशन में, दो कंडीशन में डार्सीज लॉ फॉलो करता है भाई, ए और डी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्टिव स्पीसीज इन द ट्रोपोस्फीयर। ठीक बात है। रीजन कह रहा है इट इज रेडली रिएक्ट विद N2O2 और CO2। ये गलत है, ये सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अच्छे से परेशान नहीं होना, इन क्वेश्चन को देखना करके आप, है ना, अच्छे से। अरेंज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से सोल्व करके देखना। इंक्रीजिंग ऑर्डर इजी है, ये कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा, बस आप देख के घबराना नहीं है। राइट ऑप्शन A B C B, A D C B विल बी द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेन लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के मेन लिमिटेशन कौन सी है, तो सारी लिमिटेशन है भाई, A B और C और D, इनको रोक के पढ़ना। ये सारी की सारी क्या है, लिमिटेशन है ना, मेन लिमिटेशन है टाइडल एनर्जी की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, according to the oxygen sag model the dissolved oxygen concentration reaches minimum value in a stream of water at some point downstream from the point of discharge of the waste। assertion कह रहा है, रीजन कह रहा है the rate of deoxygenation due to microbial decomposition of the waste is always greater than the rate of re-aeration of the stream। इसमें A is correct but R is not correct। इसको अच्छे से समझा भी है इन सारे क्वेश्चन को हमने, अगर आपको ध्यान है तो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टोटल केजल्टास नाइट्रोजन। बेसिक टीकेएन के बारे में पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया और अमोनियम, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव हार्डनेस एज पर मोहस स्केल। मोहस स्केल का काफी इंपॉर्टेंट आपको पता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना, रिलेटिव हार्डनेस एज पर द स्केल, डिक्रीजिंग ऑर्डर CABD। बहुत अच्छा स्केल है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें स्टेटमेंट A B और E ही करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छे से रोक के आपको पढ़ना है भी, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, है ना, अच्छे से समझ के जाना है सारी चीजें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in aqueduct supports a pulse water table above the main water table। assertion कह रहा है, रीजन कह रहा है aqueducts are relatively impermeable beds that hinder water movement। बिल्कुल ठीक बात है, both A and R correct and R is the correct explanation of A। first option will be the right option। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है ना, सपोज करना है दैट 0.5 mg ऑफ प्रेसिपिटेट इज लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग वॉश्ड विद 200 ml ऑफ वॉश लिक्विड। ये हमने न्यूमेरिकल किया भी है। इफ द प्रेसिपिटेट weighs 500 मिलीग्राम, व्हाट इज द रिलेटिव एरर ड्यू टू इट्स सोल्युबिलिटी लॉस। ये बेसिकली आपको पता है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, 0.1%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
आगे बात करते हैं, इधर कुछ पर्पस दिए हुए हैं और इधर स्टेटिस्टिकल टेस्ट दिए हुए हैं। आपको पर्पस या एप्लीकेशन के साथ स्टेटिस्टिकल टेस्ट को मैच करना है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इसको रोकिए, अच्छे से समझिए कि आपको ये सब पता है क्या। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर। राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सी बी ए डी। लाइफ टाइम की बात की है तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइडेंटिफाई द वेस्ट इंसिनरेटर कॉमनली कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द कंबशन चैम्बर, है ना, ए बी सी डी। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने डायग्राम बना के भी आपको समझाया है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो हर चीज ये समझी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन रीजनिंग की। पोल्यूटेंट्स कैन बी डिटेक्टेड एंड क्वांटिफाइड यूजिंग बायोसेंसर। और रीजन कह रहा है ऑन इंटरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल विद केमिकल ट्रांसड्यूसर्स रिलीज रीडेबल सिग्नल्स। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया से फटाफट देख लो सारे क्वेश्चन, है ना। सोइल वाटर इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड इन सोइल एयर हैज पीएच वैल्यू फ्रॉम बिलो 5। दिस एसिडिटी अराइज मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो चारों ही हैं, ए बी और सी डी, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन। फटाफट आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। A 25 ml sample of treated water require 175 ml of distilled water to reduce the order to a level that is just detectable. What is the threshold order number? T1 क्या है, तो 8 आएगा। सीधा सीधा देखना, आप गुना करके भाग करना है, कुछ याद करो कुछ, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स हाउ शो द हाईएस्ट परसिस्टेंस इन सोइल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी। और इसमें आएगा ऑर्गेनोक्लोरिन्स, है ना, याद रखना। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि EIA की कुछ टर्म्स है और रिलेटेड फंक्शन है, जैसे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, इम्पैक्ट एनालिसिस है, स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है, इसके साथ मैच करना है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ए का 2 होगा, है ना, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा और डी का बेसिकली क्या होगा, 1 होगा। तो ये याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है ये। जब EIA पढ़ते हैं तो ये तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ OTEC यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का मेजर क्या है, तो बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। यानी कि एक तो ये स्टेडी पावर विदाउट फ्लक्चुएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेगरीज ऑफ वेदर, और एक डी ऑप्शन होगा क्रिएशन ऑफ सम यूजफुल बाय प्रोडक्ट सच एज डीसैलिनेटेड वाटर, यानी कि बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ना। और इसमें बीच में टेम्परेचर गैप कितना होना चाहिए ये भी याद करो, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई द Baudard reaction from various gas solid reaction during biomass gasification process। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। नाम से ही याद आ गया होगा ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कंसिडर द अर्थ एज ए ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विल बी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, दैट विल बी द 11.36 माइक्रोमीटर होगा। तो बढ़िया से ये सेशन आपको कितना बढ़िया लगा, सारे क्वेश्चन कर लिए। और ये क्वेश्चन बेसिकली जो आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन है, तो अच्छे से बताओ। ये मैंने सिर्फ एक फास्ट ट्रैक रिवीजन लिया है, आपको आंसर बताए हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे सेशन चलने चाहिए तो मैं हर ईयर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आपको ऑथेंटिक आंसर बताऊंगा जो यूजीसी ने माने हुए आंसर हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम कमेंट और लाइक करके बता दीजिए कि हाँ बढ़िया लगा, तभी मैं आगे आपने देखा होगा सेशन को कंटिन्यू करता हूँ, नहीं कंटिन्यू नहीं करता। ठीक है, तो ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल ऐप है SWMG। इस पे कंप्लीट पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस के बैच लॉन्च हो चुके हैं, है ना, जिसमें हम पूरी की पूरी आराम से थ्योरी पढ़ते हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉपर्ली डिस्कशन करते हैं। और पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको इस एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप एग्जाम दे के आना, बिल्कुल चित्त शांत करके, किसी भी तरह की टेंशन मत लेना। और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे आप बताना, और आप ऐसे सेशन चाहते हो कि नहीं ये भी बता दो, क्योंकि आपके रिप्लाई ही मैटर करते हैं। जितने ज्यादा कमेंट जो डिमांड करेंगे उस तरह से हम चीजें करते हैं। तो बढ़िया से हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए सिर्फ और सिर्फ 26-27 मिनट में, तो कितना बढ़िया हो गया ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।